शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बाद अब एनसीबी सवाल दागेगी अनन्या पांडे से, चंकी पांडे की बेटी से। दोनों बचपन के दोस्त हैं, आर्यन और अनन्या, और फोन जब्त कर लिया है अनन्या पांडे का पहले ही एनसीबी ने। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिवेश एनसीबी दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दिवेश, खबर आ रही है जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े खुद सवाल जवाब करेंगे, जिन पर यह आरोप लगा रहा है कि उन्होंने इस पूरे केस को बहुत पर्सनल बना लिया है। जब बेल रिजेक्ट हुआ सेशंस कोर्ट से तो उन्होंने ट्वीट किया सत्यमेव जयते। दिवेश, जी आपको बता दें अंजना जी कि समीर वानखेड़े जो कि जोनल डायरेक्टर हैं, वो हमेशा ही हर केस में खुद इंटरोगेट करते हैं जो भी आरोपी पकड़े जाते हैं उनको। तो यहाँ पर भी इस केस में भी हर एक आरोपी को, जो 20 आरोपी हैं, उन्हें भी उन्होंने खुद इंटरोगेट किया है, विटनेसेस से खुद बातचीत की है। और इसी वजह से अब अनन्या पांडे को बुलाया गया है। जब कुछ नया एविडेंस सामने आने की गुंजाइश है, अनन्या पांडे से भी वो खुद बातचीत करेंगे। वीवी सिंह जो कि सुप्रीटेंडेंट है, आयो है इस केस के, वो भी मौजूद रहेंगे। और एक महिला एनसीबी कर्मचारी भी वहां पर मौजूद रहेंगी। तीनों की मौजूदगी में ये पूछताछ होगी। और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि ये सारे सवाल जो अनन्या पांडे को दागे जाएंगे वो उस चैट से रिलेटेड होंगे, जो चैट उनके और आर्यन खान के बीच हैं, और जो चैट एनसीबी ने रिट्रीव किए आर्यन खान के मोबाइल फोन से। इसे एनडीपीएस कोर्ट के सामने भी दिखाया गया था। और अब इसी चैट के तहत पूछताछ होगी अनन्या पांडे से। वो सारे सवाल उनसे पूछे जाएंगे। ड्रग कंजम्पशन से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। कहां से ये ड्रग्स मुहैया कराए गए ये भी उनसे पूछा जाएगा। क्या उन्होंने भी ड्रग्स लिया है ये भी उनसे पूछा जाएगा। कितनी दफे, कितनी बार ये ड्रग्स लिए गए, कौन कौन से ड्रग्स लिए गए, किस तरीके के ड्रग्स लिए गए, क्या क्या कोड वर्ड्स थे, अन्य सवाल उनसे पूछे जाएंगे। ये सारे सवाल उन्हें दागे जाएंगे। ये सारे सवाल पूछने के बाद जो भी जवाब अनन्या पांडे देती हैं उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का एविडेंस सामने आएगा, किस तरीके का एविडेंस एनसीबी के हाथ लगेगा, जिसे वो मुंबई हाई कोर्ट के सामने पिछली बार जब रिया चक्रवर्ती और इन तमाम लोगों का मामला आया था तब बड़े सारे कोडवर्ड निकले थे। क्या क्या था वो सब, आप एक बार अगर आप बताएं, क्या कोडवर्ड वाला मामला इस बार भी आ रहा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल अंजना, इस बार भी कोडवर्ड का मामला सामने आ रहा है। आप अगर याद करें तो जब एनडीपीएस कोर्ट में आर्ग्यूमेंट चल रही थी तब आर्यन खान के जो वकील हैं उन्होंने एक बात कही थी, कोर्ट के सामने रखी थी कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि कोर्ट के सामने आई हैं, जो कि चैट्स को रेफर किया जा रहा है, वहां पर ये जो जनरेशन है ये कोड वर्ड्स में बात करती है। तो इस तरीके की लैंग्वेज जो अन्य लोग हैं वो समझ नहीं पाते, इसीलिए उन्हें शक होता है कि ड्रग्स के बारे में बातचीत हो रही है, जिसको रोकते हुए एएसजी अनिल सिंह ने कोर्ट के सामने ये भी कहा था कि क्या मैं कोर्ट से ये बताऊं कि फुटबॉल का मतलब क्या होता है। तो यहां पर भी कोड वर्ड्स की बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है। इस केस में भी सामने आई है, आर्यन के चैट्स के मामले में भी सामने आई है। और ये सारी आर्ग्यूमेंट कोर्ट के सामने हुई है, एनडीपीएस कोर्ट के सामने ये आर्ग्यूमेंट हुई थी जिसमें ये सारी बातें रखी गई थी और उसी तरीके की बातें और आर्यन के चैट्स को लेकर ही ये बातें हुई थी। तो यहाँ भी अनन्या पांडे से जो पूछताछ होगी वो उसी बात को लेकर हो सकती है, उसी बात से संपर्क, उसी बात से कनेक्टेड ये सारी चीजें हैं। और इसी वजह से कोडवर्ड्स को लेकर फिर बातचीत होगी। जैसा कि पिछले साल हमने देखा था कि सुशांत ड्रग्स मामले में जब अभिनेत्रियों को बुलाया गया था, कुछ टॉप की बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को बुलाया गया था और उन्होंने अपने जवाब में ये कहा था कि जो चैट्स इन्हें मिले हैं और जिस चैट को संदिग्ध समझा जा रहा है, सस्पिशियस समझा रहा है, वहां पर वो ड्रग्स के बारे में बात नहीं कर रही थी। वो माल का मतलब सिगरेट होता है और बड़ी सिगरेट, छोटी सिगरेट, इस तरीके के बहुत सारे कोडवर्ड्स सामने रखे गए थे। सामने जवाब में अभिनेत्रियों ने, जो टॉप की बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं जिनकी पूछताछ हुई थी, उन्हें सामने रखा गया था।